द मैन ईटर ऑफ चंपावत। एक दिल दहला देने वाली कहानी। कभी कभी वास्तविक जीवन की घटनाएं काल्पनिक कहानियों से भी अधिक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। ऐसी ही एक कहानी है चंपावत के आदमखोर बाघ की। 20वीं सदी की शुरुआत में नेपाल और भारत के कुमाऊं क्षेत्र में यह बाघ आतंक का पर्याय बन गया था। द बिगिनिंग ऑफ टेरर फ्रॉम नेपाल टू कुमायून। माना जाता है कि यह नरभक्षी बाघ मूल रूप से नेपाल का निवासी था। यहीं इसने अपनी पहली शिकार यात्रा की शुरुआत की। जब शिकारियों ने इसका पीछा किया तो यह बाघ नेपाल छोड़कर भारत के कुमाऊं क्षेत्र में आ गया। यहां चंपावत जिले के गांवों में इसने आतंक मचा दिया। टेरर दैट डिस्ट्रॉयज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। इस बाघ का खौफ इतना गहरा था कि लोग दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने से कांप उठते थे। उनकी सांसें थम जाती थीं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। गांव के गलियारे सुनसान हो चुके थे, जैसे किसी अदृश्य साए ने चारों ओर अपना पर्दा डाल दिया हो। लिखित आंकड़ों के अनुसार इस निर्दयी शिकारी ने लगभग 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी खून से लथपथ छवि ने हर किसी के दिल में डर का घर बना लिया था। मौतों की इतनी भयावह संख्या के कारण इस बाघ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जो आज भी सबसे ज्यादा इंसानों को मारने वाले बाघ के रूप में कायम है। यह संख्या किसी भी बाघ द्वारा की गई हत्याओं में से सबसे अधिक है और इसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। Why did he become a cannibal? चंपावत के आदमखोर बाघ की कहानी एक अनसुलझे रहस्य और भयावह चिराग की तरह जगमगाती है। कहा जाता है कि एक अंधेरी रात जैसे अचानक उसके दांत टूट गए हों, उसकी ताकत में दरार आ गई। जंगली शिकार में अब उसे वह साहस और कुशलता नहीं मिल सकी जिसके लिए वह हमेशा से मशहूर था। भूख की प्रबल आहट सुनाई देती हुई उसने इंसानों को अपना आसान और रहस्यमयी शिकार चुन लिया। और फिर जब पहली बार उसने मनुष्य मांस का स्वाद चखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी प्रेतात्मा की फिराक उसके अंदर समा गई हो। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यही अजीब संयोग जीवन और मौत के बीच की पतली रेखा उसे उस भयावह नरभक्षी में परिवर्तित कर गया जिसने उसके पीछे एक अनकही दहशत की परत छोड़ दी। द एंड ऑफ मैन ईटर। फेमस हंटर्स जिम कॉर्बेट। 1907 की उस काली सुबह जब जंगल की गहराइयों में सन्नाटा फैला हुआ था और हर सोई हुई सांस में अंधकार की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, कॉर्बेट ने अपनी बेजोड़ शिकार कला का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसकी तीक्ष्ण नजरें हर सूक्ष्म निशान को पकड़ती थीं, मानो वह प्रकृति की हर रहस्य को भांप सकता था। धीरे धीरे जैसे समय ने अपनी चाल धीमी कर दी हो, वह उस भयावह बाघ के गले में झांकता हुआ उसका सामना करने निकला। उस निर्णायक पल में बाघ की प्रत्येक आखिरी सांस में दर्द और डर की गूंज थी। कॉर्बेट ने उस प्रचंड बाघ को मार गिराया। उस निर्भीकतापूर्ण बहादुरी ने क्षेत्रवासियों के दिलों से भय का काला जाल उखाड़ डाला, बल्कि उसकी इस क्रांतिकारी घटना ने एक नए सवेरे का आगाज भी किया।